हेलो, माई सेल्फ अमन सिंह विथ ऑल इंडिया 22 रैंक इन दो मसवा दुआसू। इस वीडियो में हम ये बात नहीं करने वाले हैं कि क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, कितने तारीख को जाना है, कैसा काउंसलिंग प्रोसेस है, कि फ़ी 500 रुपये है कि 600 रुपये। इसमें आपने पहले सब जान चुके हैं, अपने वीडियो यूट्यूब पे देखे होंगे बहुत सारे। हम इसमें ये बात जानेंगे कि क्या आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना, वर्थ इट है कि नहीं। जैसे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मेरी रैंक तो बहुत नीचे है, मेरी रैंक 105 है, 110 है, 146 है, मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। सबसे पहली बात जान रहे हैं कि आपने काउंसलिंग ऑफलाइन हो रही है, तो बहुत सारे लोग ऑफलाइन में काउंसलिंग कराने नहीं जाते हैं। वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड, उसका 19 रैंक आया है, वो खुद नहीं जा रहा काउंसलिंग कराने। क्यों? पहली बात, यहाँ दो बातें हैं। पहले तो ऑफलाइन काउंसलिंग में बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जाते हैं डिस्टेंस की वजह से। भाई दूसरी बात ये भी है कि काउंसलिंग बहुत लोग नहीं कराते। क्यों? क्योंकि उनको उससे अच्छा कॉलेज मिल रहा है। जैसे वन ऑफ माय फ्रेंड जिसका 19 रैंक आया है, वो ले रहा है एम्स ले रहा है, जस्ट बिकॉज कि उसको एम्स नर्सिंग मिल रहा है। और मेरा 22 रैंक आया, मैं नहीं ले रहा हूँ कि मुझे कुछ और मिल रहा है। तो जिसके 135 रैंक आया है, उसको कुछ और मिल रहा है। तो बहुत सारे पहली बात कराते नहीं है, और दूसरी ऑफलाइन काउंसलिंग है तो लोग करा नहीं पाते। दो चीज़ें वहाँ फंस जाती हैं, पहला करते नहीं हैं, दूसरा करा नहीं पाते हैं। जैसे एक ने पूछा था कि मेरी 105 रैंक है, कि मुझे जाना चाहिए कि वर्थ इट है कि नहीं, रैंक डाउन है, और ऊपर से सर वहाँ पर 500 रुपये खर्चा लगेगा, और वहाँ पर रहने का खर्चा, सब कुछ टोटल मिला जाकर 2-3 हज़ार का बजट बन रहा है वहाँ। अब इतने डॉक्यूमेंट उन्होंने बोल दिए हैं, डॉक्यूमेंट इतने प्रिंट आउट कैसे कराए आदमी, 10-10 डॉक्यूमेंट, 8-5 डॉक्यूमेंट उन्होंने बोल के रखे हैं। इतने सारे उन्होंने डॉक्यूमेंट बोले हैं, तो वो वर्थ इट होगा कि नहीं। तो काउंसलिंग ऑफलाइन है, जरूर से आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। जैसे वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड जिसका 131 रैंक आया था लास्ट ईयर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, उनको कॉलेज मिला था। और सेकेंड थिंग, अगर आप गर्ल्स कैंडिडेट हो तो आपको पक्का पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर गर्ल्स इंटरनल कोटा है, इंटरनल कोटा, तो गर्ल्स सीटें रिजर्व होती हैं वहाँ पर। अगर आप गर्ल्स कैंडिडेट हो तो आपको पार्टिसिपेट करना ही चाहिए। फिलहाल हम बात कर लेते हैं कि क्या सेफ जोन रहेगा। तो आप जनरल अगर हैं तो जनरल के लिए 35 रैंक ओवरऑल मैं बात करूँगा, 35 ओवरऑल रैंक आपकी है, तो आप सेफ जोन में आपको अलॉटमेंट आ जाएगी। अगर आप ईडब्ल्यूएस है तो आप 40 से 50 के रैंक के बीच में है ओवरऑल रैंक, तो आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा। फॉर ओबीसी कैंडिडेट अगर आप 60-70 तक हैं तो अब आपको अलॉटमेंट आ जाएगी। अगर मैं बात करूं, आप गर्ल्स कैंडिडेट हैं जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस, तो आपको तो फॉर श्योर पार्टिसिपेट करना चाहिए। कैसे? आपको बहुत नीचे तक अलॉटमेंट आ जाती है, क्योंकि वहाँ पर गर्ल्स का इंटरनल रिजर्वेशन है, जैसा मैंने बताया आपको पहले। लेकिन फिर भी आप सेफ जोन रखना चाहते हो कि हाँ, मैं बता दीजिए सेफ जोन क्या है। मैं पार्टिसिपेट तभी करूँगी जब मुझे पता रहेगा मेरा सेफ जोन क्या है। तो आप 10 और 20 रैंक प्लस में ही रखिए। जनरल की कैटेगरी या 35 पे क्लोजिंग रैंक आती है, तो जनरल गर्ल्स की कैंडिडेट की 45 और 50 तक जा सकती है, और जाती भी है। जैसे मैंने बताया कि ईडब्ल्यूएस, मेरा वन ऑफ माई फ्रेंड ईडब्ल्यूएस थी, वो उसकी 131 रैंक पे अलॉटमेंट आई थी लास्ट ईयर। आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको वहाँ सीनियर मिलेगी। वो बात हम जब दुआसू की बात करते हैं, तो दुआसू वन ऑफ द मोस्ट रिनॉयर्ड कॉलेज है। अगर आप यही कॉलेज नीट से लेते हैं, लास्ट ईयर इसके अलॉटमेंट 600 नंबर पे आए थे। 600 नंबर मतलब आप समझ रहे हैं कि 35,000 पे क्लोज हो चुका था ये कॉलेज वीसीआई के थ्रू, क्योंकि वहाँ पर इन्होंने 15% सीट देते हैं और 85% सिर्फ अपना एंट्रेंस एग्जाम कराते हैं। आप वहाँ पर 600 में वो कॉलेज ले रहे थे, और इनके खुद के एग्जाम में आप 85% फाइट मारते हैं स्टेट कोटा उत्तर प्रदेश से, तो आपको 500 नंबर मिल रहा था। तो आप इनके कॉलेज, इनका एंट्रेंस एग्जाम दिए, जो आपने यूजीई जैसा जानते हैं आप, यूजीई। हम थोड़ी काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आपकी रैंक 0 से 100 ओवरऑल रैंक मैं बात करता हूँ। ओवरऑल रैंक अगर आप 1 से 100 तक के बीच में आते हैं, तो आपको 21 तारीख को वहाँ रिपोर्टिंग करनी, 9 बजे तक ही। 9 बजे के बाद पहले रिपोर्ट कर सकते हैं आप, 9 बजे के बाद रिपोर्ट नहीं कर सकते। जैसे कि वो काउंटिंग वाइज होती है, रोल नंबर 1 बुलाया जाएगा, रैंक 1, तो अगर आप वहाँ नहीं रहेंगे तो आपकी अलॉटमेंट वहाँ पर नहीं होगी। आप समझिए बात को, अगर आप वहाँ नहीं होंगे, रैंक 1 वहाँ नहीं होगा, तो उसकी अलॉटमेंट नहीं आएगी। अलॉटमेंट कब आएगी? ऐसा नहीं होगा नहीं आप लेट पहुँचेंगे तो सर मेरा रैंक 1 है, मुझे बात दे दीजिए, नहीं देंगे वो, क्योंकि आपकी रैंक उन्होंने साफ लिखा है। अगर आप लेट आते हैं तो आपकी अलॉटमेंट सीट बचने के बाद होगी। अगर सीट बचेगी, 2 दिनों तक काउंसलिंग होगी, 21 और 23 को, तब आपको अलॉटमेंट आएगी। और दूसरी चीज़, आप पहुँचने तो अपना खुद का सेफ जोन लेके चलें, कि वहाँ पर मुझे जाने पे मुझे खुद का व्यवस्था लेके चलना होगा। उन्होंने साफ लिखा है कि वहाँ रुकने का व्यवस्था नहीं है। और काउंसलिंग 1 से सुबह 9 से 5 उन्होंने बताया, 9 से 5 तक चलेगी, ऐसी बात नहीं 5 तक ही चलेगी, वो 7-8 बजे तक ही एक्सटेंड हो सकती है। तो आपको वहाँ पर खुद का रुकने का व्यवस्था लेकर चलना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। जैसे कि किसी ने पूछा था कि यहाँ पर स्टाइपेंड कितना मिलता है। एज़ पर माई नॉलेज 3,500 का स्टाइपेंड मिलता है। दूसरे किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि 119 रैंक उनकी है, और 101 दूसरे ने पूछा था 105 रैंक का, क्या उनको जाना चाहिए, वर्थ इट है कि नहीं। मैं बता देना चाहूँगा, चांसेस आर लो, लेकिन आप पार्टिसिपेट करिए। क्यों? क्योंकि आपने, जैसे मैंने बताया प्रीवियस सेशन में, कि वो मिल सकता है, कॉलेज की चांसेस हैं, क्योंकि काउंसलिंग ऑफलाइन हो रही है। और तीसरा, लिविंग बॉन्ड, किसी ने पूछा था लिविंग बॉन्ड है कि नहीं।
तो मैंने अभी तक जितने लोगों से पूछा है जो दुआसू में पढ़ते हैं, उन्होंने बताया कि लिविंग बॉन्ड है और वो 3 लाख का है, क्योंकि 3 लाख टोटल फ़ी है, तो लिविंग बॉन्ड वहाँ पर है, उन्होंने बताया है। और एक उन्होंने मैंने ईमेल भी किया था, मैं आपको ईमेल का यहाँ साइड दिखा दूँगा स्क्रीनशॉट। उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया था इस चीज़ का। मैंने दुआसू को खुद पर्सनली मेल करके पूछा था, लेकिन उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया है। तो फॉर माई नॉलेज मैं फॉर श्योर नहीं बता सकता कि वहाँ पर लिविंग बॉन्ड है कि नहीं है, लेकिन एज़ पर द स्टूडेंट नॉलेज हाँ, वहाँ पर लिविंग बॉन्ड है, डिसकंटिन्यूअस बॉन्ड है। ओह, थैंक्स फॉर द वॉचिंग। हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि लास्ट ऑफ रैंक जो नीट में 80,000 से 1,10,000 तक रैंक है, उनको कौन सा बीएमएस कॉलेज मिल सकता है और कहाँ का मिल सकता है, और सेफ जोन सब जानते हैं, सेफ जोन क्या है बीएमएस का। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि लास्ट राउंड में क्या अलॉटमेंट आ सकती है। और थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।